और सबके जीवन में सुख शांति बने। इसलिए अभी शांति सुनी आपने, कितनी ध्यान से सुनी आपने। लेकिन आपको यदि आपके जीवन में, परिवार में, सब में सुख शांति पसंद है तो 5 चीज ध्यान में रखो, प्रैक्टिकल करके देखो। एक, फालतू बोलना नहीं है। हम ऐसा कुछ बोल देते हैं पूरा माहौल बिगड़ जाता है। आप आपके परिवार में चेक करना, बात में कोई दम नहीं था और ऐसी बात बोल दी जिससे सबका मन अशांत हो चुका, और सबका होगा तो फिर हमको भी दुख की फीलिंग आएगी। इसलिए बहुत बड़ी बात, फालतू यहाँ कितने सारे भगवान है ना, सबकी आंख खुली है, मुंह समझ में आया। यहाँ आदिनाथ भगवान देखो, फिर पूरे भक्ति में सारे भगवान देखो, जितने भी भगवान है ना, वो क्या बताते हैं, मैं भगवान बन के भी मुंह बंद करके बैठा हूँ। समझ में आया आपको? इससे बहुत बड़ा मैसेज मिलता है। एक, फालतू आप देखना, आपके जीवन में जब जब संकलेश हुआ होगा ना, फालतू कुछ बोल दिया और उससे इतना संकलेश। लेकिन चलो आज शांति सुनी है ना, तो अब शांति बनाए रखनी है ना, तो सबसे पहली चीज देखना है, बोलना, सुनना है, बोलना, फालतू नहीं बोलना। 2, जरूरी भी सोच के बोलना। आपको कभी कभी परिवार में, बिजनेस में, संघ में बोलना पड़े, जरूरी है, तो सोच के बोलो। 2, सोच के बोलोगे ना तो भी बहुत समस्या कम हो जाएगी। सोचे बिना बोलते ना तो समस्या कम करने जाते और समस्या बढ़ जाती। तो कभी बच्चों को भी समझाना है, परिवार को भी समझाना है, मित्रों को भी समझाना है, तो उसमें बोलना है तो सोच के बोलना है। 2, 3, सोच के भी मौके पे बोलना है। समझ में आया? अवसर पे बोलना है। 4, मौके भी कम शब्दों में बोलना। बड़े बड़े लोग होते ना, कम शब्द में बोलना और बड़ा काम। प्रभु महावीर ने चंड कौशिक को कम शब्दों में बोला, उच्च उच्च, और चंड कौशिक का काम हो, लेकिन मौके पे बोला। तो जरूरी भी सोच के बोलना है, सोच के भी मौके पे बोलना है, मौके पे भी कम शब्दों में बोलना है। दिखाओ अपनी बात कम शब्दों में प्रस्तुत करने की एक स्किल क्रिएट कर, और कम शब्दों में भी सामने वाले का मन प्रसन्न बने और उसके आत्मा का हित हो। ऐसे इतना यदि करोगे ना तो आपके जीवन में सुख शांति बनी, परिवार में भी सुख शांति बनी रहे, समाज में भी सुख शांति बनी रहे। इसमें से कहीं भी आप गलती करोगे ना तो अशांति हो जाएगी। आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आपको फीलिंग दुख की रहेगी, आपको तनाव ही रहेगा, टेंशन में रहोगे। इतना यदि परफेक्ट कर पाए तो आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। कभी पैसा कम होगा लेकिन सुख शांति कम नहीं, मकान छोटा होगा लेकिन सुख शांति छोटी नहीं होगी। और उसके लिए 5 चीज। तीसरी बात, सबसे पहला, फालतू नहीं बोलना। 2, बोलना भी पड़े तो सोच समझ के बोलना है। कौन सा शब्द बोलूं जिससे उसका दिल डैमेज नहीं हो, उसका माइंड डैमेज नहीं हो, तो सोच समझ के बोलना। 2, 3, सोच समझ पे भी मौके पे बोलना, अवसर पे बोलना। 4,
हाँ, कम मौके में भी कम शब्दों में बोलना है। और 5, कम शब्द भी ऐसे बोलने हैं कि उसका मन प्रसन्न बने और उसके आत्मा का। इतना यदि आप कर पाए ना, तो आप आपके परिवार के लिए आशीर्वाद। आप बहुत कुछ करते हो परिवार के लिए, लेकिन ऐसी एक लाइन बोल देते हो ना, सब फिनिश। एक बहन की शादी हुई थी, बहुत साल हुए, लेकिन अभी रिश्ता जम नहीं रहा और डिवोर्स तक बात पहुंच गई। तो एक बुजुर्ग बहन को पता चला, तो बुजुर्ग बहन ने कहा क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा मैं सुबह से लेके शाम तक पूरा संभालती हूँ, लेकिन लास्ट में थक जाती हूँ। फिर एक लाइन बोल देती, ये तो मैं हूं ना, तो आपको संभाल। बुजुर्ग को पता चल गया कहाँ गलती हो रही है। तो उन्होंने इतना ही कहा कि तुम पूरा परफेक्ट कर रही है, अब इतना बोल लास्ट को, ये तो आप हो ना, तो मुझे संभाल। समझ में आया? जहां रिश्ता टूटने वाला था, जहां डिवोर्स होने वाला था, जहां दोनों परेशान होने वाले थे, जहां दोनों की वैल्यू कम होने वाली थी, वहां एक ही लाइन से बात बदली। क्या? पहले वो क्या बोल रही थी, पूरा दिन संभालती थी, लेकिन लास्ट में क्या बोलती, तो मैं हूं ना। आप भी परिवार में ऐसा ही करते हो ना? आप पूरा करते हो, सुबह से लेके शाम तक परिवार के हर एक सदस्यों के लिए